साथ में जान जाइएगा मनी भाई। अरे मार्केट जा रहे हैं, नया साल की तैयारी हो रहा है, करेंगे। अच्छा हाँ तो आप नहीं जाइएगा? चलिए। देखिए, नया साल में मैं इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। नया साल मनाना अभी नहीं चाहिए। क्यों भैया? देखिए, नया साल मनाने से क्या क्या होता है आप लोगों को पता है? आप लोगों को कुछ पता नहीं है। तो भैया वो तो खुशी का दिन है। नहीं, ठीक है, खुशी मनाते हैं आप लोग। हाँ। लेकिन खुशी के साथ साथ क्या क्या इंसान के साथ घटित होता है उस बात को आप लोग जानते हैं। नया साल हम लोग नहीं मनाते हैं। हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। हमें हमारे गुरु जी इस सब में मना करते हैं। जैसे नया साल मनाने से हमें क्या क्या हानि होता है, सुनिए मैं आप लोगों को गिनाता हूँ। देखिए कि हम पहला तो शुरू होता है कि नया साल कमाएंगे, साल भर कमाए रहते हैं। उसको हम लोग घर से उठा के कहाँ जाते हैं खाने? बाहर जाते हैं। नया साल में जाएंगे, इसीलिए तो मनाते हैं नया साल। बाहर जाते हैं ना। हाँ। और एक तो जाते नहीं होंगे, 6, 7, 8, 10, 12 होते हैं ना। अगर किसी को कम हुआ, किसी को ज्यादा हुआ, इसमें चपारी बनता है? नहीं बनता है। सही बोल रहे हैं। अगर कोई चढ़ा बोल दिया दारू के, परिवार तो घर में रहते हैं, ये लोग तो जाके घूमते हैं, उधर खाते पीते हैं। जैसे नशा करने के बाद क्या वो समझेगा लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। हाँ, नासा में तो होता है, ये तो पता है। हाँ, नशा में होता है। अगर किसी को थोड़ा सा भी कम हुआ ना, और किसी कभी का पुराना कभी का बैर उससे रहता है किसी से, तो क्या करता है? उसको मारता है, पीटता है, लड़ता है, और जान भी मार दिया जाता है। क्या क्या होते रहता है। इस बार भी हम लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, काहे कि मनाते हैं। कभी कभी ऐसे आप लोगों के साथ भी कभी कभी हुआ होगा। होता है भैया, होता है। कभी मैं मनाया था, सुने हैं, लेकिन कभी कभी होता है। मैं मना रहा था उस समय ऐसे हुआ था, और मेरे घर के पड़ोसी में दोनों भाई थे। वो लोग कैसे कैसे ऐसे ही वो मनाने गए और मना के आ रहे थे। उस समय क्या हुआ उनके साथ कि उन लोग का बात थोड़ा सा बगड़ गया, खराब हो गया, और वो नाई जाति के लोग थे। वो अपना भाई का पेट में चाकू छुरा को, जो दाढ़ी छीलने वाला है, उसको डाल दिया मेरे घर के सामने। अच्छा, मैं प्रूफ प्रमाण बता रहा हूँ, और नहीं तो अभी जिंदा है। उसको बहुत दिन लगा था उसको इलाज कराने में। ये सब आप लोग नहीं जानिएगा, आप लोगों के पास ऐसा घटित नहीं हुआ होगा, इसलिए आप लोग खुशी मनाने के लिए उत्सुक हैं। नहीं मनाना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, और हम लोग इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझे हैं और समझ के बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारा घटना होता है। दारू पी के मान लीजिए कहीं गिर जाते हैं, दारू पी के तो लोड हो जाता है ना, होश से बेहोश होता है इंसान, होश में नहीं रहता है। ऐसे ऐसे पी के आते हैं। इसमें शास्त्र में जो संत महात्मा होते हैं, वो लोग ये सब मना करते हैं कि दारू नहीं पीना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, शिकार मांस नहीं खाना चाहिए, किसी से लड़ाई नहीं करना चाहिए, दुराचार व्यभिचार नहीं करना चाहिए। और जो नशा करने वाले ये सब में आगे रहते हैं। ये सब होता है ना कि नहीं होता है? होता है ना। हाँ, इस बात को समझिए ना। लेकिन क्यों नहीं खाए? वो तो खाने के लिए बनाया है। खाने के लिए, देखिए, खाने के लिए बनाया है तो अपने आप आता है क्या? वो चीज मुर्गी है क्या? मुर्गी को अपने आप आपके पास आ जाता है, पकड़ के देखिए। अगर भाग जाता है तो आपको खाने लायक नहीं है। अगर आपके पास आके खड़ा हो जाता है, आपके वो कटर के पास जो काटते हैं उसे, कि मेरे को काटेगा चाहे कुछ भी करेगा, अगर उसके पास वो खड़ा हो जाता है तो मैं मान जाऊंगा कि खाने के लिए बनाया है। जब अपना जीव को प्यारा है, भाग रहा है, उसको दौड़ा के खा रहे हैं, पाप है कि नहीं बताइए? इसीलिए खाने के लिए बनाया है आप लोग के हिसाब। ये हमें पूर्वज के लोग नहीं जाने। उस समय गरीब दुखी थे, कमाते धमाते, खेती बाड़ी भी उस समय उतना दिमाग बुद्धि नहीं था। आज शिक्षित दुनिया है और जानता है इंसान ही इंसान का दुख समझ सकता है। इस बात को समझिए। और हमारे संत रामपाल जी गुरु महाराज जी का किताब है ये देख लीजिए इसको। ये बहुत ही अच्छा किताब है, और इस किताब को आप लोग खोलिएगा। और इसमें तो सारा जितना भी हम बुराई करते हैं ना, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। इससे आप मुक्ति पा सकते हैं। नशा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दुराचार व्यभिचार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जगत में हम भी जगत में थे, संसारिक इंसान में थे। आज हम भगत बने हैं, हमें पता चलता है कि हम भी वही काम किया करते थे पहले। आज हम उससे दूर हो गए हैं और अच्छा चल रहे हैं। तो भैया देखिए, आप लोग इस किताब को पढ़िएगा। और आप लोग एक बार मेरा बात मान जाइए, कम से कम इस साल इस किताब को पढ़ने के बाद ही नया साल मनाना जाइएगा। 4-6 दिन का दिन है, कम से कम पढ़ लीजिए, तब जाइएगा। तो इसमें पढ़ने के बाद क्या लाभ मिलता है? देखिए, इसमें बहुत सारा लाभ है। इसमें नशा छूट जाएगा। नशा छूटेगा तो आपका घर परिवार सुख शांति रहेगा। पैसा जो खर्चा होता है नशा में, वो भी बचेगा ना। पहले अभी आप बोले ना कि किताब को पढ़ने से क्या बोला, ये नशा छूट जाएगा। हाँ, ये कोई बात है? इसमें लिखा हुआ है। अरे भाई, उसमें ऐसा बुराई जो करते हैं आप लोग ना, और बुराई का पता चलेगा तो उसमें आपको नशा छूटेगा कि किताब पढ़ने से हो जाएगा क्या? जब तम्बाकू खाते हैं ना, उसमें कैंसर होता है। क्या झूठ बात है? नहीं, पूरा डॉक्टर भी इसको, वैज्ञानिक भी सिद्ध कर दिया है।
तो ये बात गलत तो नहीं है? नहीं नहीं बोल रहे हैं। कोई सलाह देता है क्या? घर के आपके बुजुर्ग होते हैं क्या, दारू पीने के लिए सलाह देता है कि बेटा पीना नहीं 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 देता? जाइएगा तो डीजे उजे तो मौज के लिए वही लेके जाइएगा ही। हाँ कुछ तो खर्चा करिएगा, कितना का खर्चा हो जाएगा? डीजे कितने में आ जाएगा एक दिन में? एक दिन का डीजे का खर्चा कितना लगेगा बताइए? 1000-2000 ले लेते हैं। 1000 रुपया मानिए, 1000 रुपया में अगर घर में परिवार को पोसिएगा पालिएगा तो कितना दिन चलेगा बताइए? बहुत दिन चल जाएगा ना। आज ठंड का दिन है, वोट लीजिएगा, पानिएगा, कितना ठंड के दिन में आपका सुरक्षा होगा। ये सब बहुत सारा हमारे संत रामपाल जी गुरु जी के इस किताब में लिखा हुआ है। हमें बुराई से बचना चाहिए, गंदा से बचना चाहिए, ऐसे ऐसे इसमें है। आप लोग समझिए, हाथ जोड़ विनती है, प्रार्थना है, इसको पढ़िएगा तभी नया साल मनाने जाइएगा, अन्यथा नहीं। क्या नाम बताया थे आपने गुरु का? संत रामपाल जी गुरु महाराज, इसमें देखिए लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। पहले इस किताब को पढ़िए, उसके बाद ही पिकनिक का तैयारी करिएगा, जितना जल्दी हो सके आप पढ़िए।